एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आई हूँ अपना मन पसंदीदा एक और वीडियो जो कि है होम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस्ड। बिल्कुल सही समझा आपने। होम ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है और ये अभी से नहीं, जब मैं बहुत छोटी थी तो मम्मी बताया करती है कि जो घर में उस टाइम पर जो सामान हुआ करता था घर सजाने का, जैसे कि गुलदस्ते हुआ करते थे जो कि प्लास्टिक के और क्रोशे की हेल्प से बनाए जाते थे, उसके अलावा तांबे या कांसे के जो लैम्प्स हुआ करते थे, तो हमेशा मेरी, जब मैं बहुत छोटी थी तभी से उनको घर के कोनों कोनों में सजाया करती थी। और मम्मी मेरी वर्किंग थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी एक, तो बस ज़्यादातर घर पे मैं इसी तरीके से अपना टाइम स्पेंड करती थी। और जो भी वीकेंड्स होता था, संडेज़ को, मैं छोटी सी, तब से ही मैं बता रही हूँ, शायद मैं 5th या 6th क्लास में थी, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद तो फिर ज़्यादातर लड़कियाँ ये सब चीज़ें संभाल ही लेती हैं। लेकिन जब मैं 5वीं या 6ठी क्लास में थी, मैं उस समय की बात कर रही हूँ, तो मैं तब से ही इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाने लगी थी। तो बस वो इंटरेस्ट है समय के साथ साथ बढ़ता चला गया। और अपने घर में मैंने जो फ़िलहाल इस वीडियो की अगर बात करें तो एक छोटा सा कॉर्नर मैंने डेडिकेट किया हुआ है शूज़ के लिए। उसके अलावा एक कॉर्नर में मैंने बनाया हुआ है अपना आयरनिंग स्टेशन। तो अब घर तो ये मेरा है बहुत पुराना, लगभग 18-20 साल पुराना है। अभी जो नए घर बनने लगे हैं, मॉडर्न हाउसेज हैं, तो वहाँ पे तो बाकायदा मैप्स के हिसाब से वो घर बनते हैं और सब चीज़ें डेडिकेटेड की जाती हैं हर एक स्पेस की। जिस टाइम पर बन रहा होता है कि ये एक आयरनिंग स्टेशन यहाँ पर बनेगा या यहाँ पर फॉयर एरिया है तो यहाँ पर शूज़ वगैरह रखे जाएंगे, शू रैक होगा। तो जो हमारा घर बना था वो काफ़ी पुराना है, तो उस टाइम पर उस समय की ज़रूरतों के हिसाब से, उस समय के बजट के हिसाब से और जो फैसिलिटीज़ उस समय आसपास थी उसके हिसाब से हमने अपना ये घर डिज़ाइन किया था और बनाया था। तो अब क्या है, ज़रूरतें भी बदल गई हैं, बजट भी बदल गया है, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास में जो बदल गई है। तो बस उसी के हिसाब से मैंने छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस करती रहती हूँ टाइम आने पर अपने घर में। और मेरा आयरनिंग स्टेशन या फिर जो शूज़ ऑर्गेनाइजेशन वाला जो सिस्टम मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बहुत ही सिंपल है और बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। जो मेरे पास घर में ऑलरेडी फर्नीचर अवेलेबल था उसी को छोटा मोटा मैंने रीपर्पस कराया और उसके बाद इस तरीके का एक मैंने स्टेशन तैयार किया। तो अब ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं पहले अपने कई वीडियोस में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हम लोग एक इंडिपेंडेंट घर में रहते हैं जिसमें टोटल 4 फ्लोर हैं और जो फ्रंट साइड है वो चारों फ्लोर हमारे पास हैं। उसके अलावा जो बैक साइड के 4 फ्लोर हैं उनको हमने रेंट पे दिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से है कि सबसे ग्राउंड फ्लोर जो है वहाँ पर है एक पार्किंग जहाँ पर हमारी कार पार्क होती है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर है हमारा एक पूजा का कमरा, उसके अलावा मम्मी का बेडरूम, साथ ही है बच्चों का स्टडी रूम। उसके बाद ये है सेकंड फ्लोर, यहाँ पर है हमारा बेडरूम, उसके अलावा एक ड्राइंग रूम, साथ में एक गेस्ट रूम और है किचन। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने जो फॉयर एरिया एक तरीके से इसे कह सकते हैं, नीचे से स्टेयरकेस आ रही हैं और इस तरीके से एक वुडन कैबिनेट मैंने बनवाई हुई है। और ये जो वुडन कैबिनेट है इसे मैंने रीपर्पस कराया है। ये 2 अलग अलग कैबिनेट्स थी और उनको मैंने रीपर्पस कराया और एक बड़ी कैबिनेट बनाई। उसका डिज़ाइन मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले ये साइड में मैंने टब और एक बास्केट रखी हुई है। बाहर से सब्जियां या कुरियर किसी भी तरीके का कोई सामान आता है वो इसमें हम रखते हैं। उसके बाद ये सबसे पहला सेक्शन है इस पूरी यूनिट का और इसके अंदर सबसे ऊपर वाली ड्रॉर है, वहाँ पे इस तरीके से कुछ चीज़ें, जैसे ये एक रस्सी मैंने रखी हुई है, कई बार कुछ पौधों को कई बार बांधना होता है, उसके अलावा कोई सामान अगर हमें बांधना है किसी भी तरीके का तो उसमें काम आती है। उसके बाद ये है ग्लव्स, ये सफाई वगैरह या पेंटिंग के टाइम पे हम यूज़ करते हैं। साथ में है ये शूज़ को हैंग करने के लिए, जब हमें शूज़ धोते हैं उसके बाद उसे सुखाने के लिए। साथ में कुछ जो शूज़ की पॉलिश हैं, ब्रश हैं, वो रखी हुई हैं। साथ में मैंने एरोमा के लिए इस तरीके से नेपथलीन बॉल्स वगैरह रखी हुई हैं। और उसके बाद इस तरीके से बाकी और जो भी शू केयर का सामान होता है या शू पॉलिश है, इस तरीके की रैंडम चीज़ें मैंने इस तरीके से इस बास्केट में रखी हुई हैं। तो कुल मिलाकर ये वाला जो पोर्शन है इस ड्रॉर का वो पूरा शू केयर से रिलेटेड है। उसके साथ एक मैंने रखी हुई है अम्ब्रेला, घर से बाहर जाते समय स्पेशली रेनी सीजन्स में इस अम्ब्रेला का हम यूज़ करते हैं। साथ में यहाँ पे मैंने
एक्स्ट्रा जो भी मास्क हैं या फिर सैनिटाइज़र्स वगैरह रखे हुए हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं। तो बस इस तरीके से मैंने ये जो पूरा फर्स्ट पार्ट है मेरे इसका, ये वाला जो पोर्शन है मेरे कैबिनेट का, इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। इस पूरी कंसोल यूनिट में टोटल 3 पार्ट्स हैं, तो जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये फर्स्ट पार्ट है इसका, और 3 अलग अलग सेक्शंस हैं। तो उसका ये फर्स्ट पार्ट है, पहला सेक्शन है जिसमें ऊपर ये ड्रॉर है। इसके बाद जो नीचे रैक है, इसके अंदर मैंने सारे शूज़ ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं। स्पेशली रविंदर जी के ही शूज़ हैं यहाँ पर, एक आध शायद यश का भी रखा है, स्कूल शूज़ वगैरह। और ये शायद 14 से 15 साल पुराना शू रैक है, और ये एक सेपरेट शू रैक था जो आप देख रहे हैं फ़िलहाल पिक्चर में, और इसी को फिर मैंने बाद में रिपर्पज़ कराया है। तो ये वाला जो पोर्शन अभी आपको दिख रहा है, ये एक अलग से सेपरेट शू रैक हुआ करता था। और शादी के बाद जो सबसे पहले शू रैक, यहाँ तक ये है, शादी के बाद जो सबसे पहला शू रैक मैंने ख़रीदा था यही था, और इस तरीके से। और इसमें अभी मैंने जो फ्लोर बैग है वो मैंने उल्टा करके बिछाया हुआ है, क्योंकि क्या होता है बाहर से आते हैं तो शू से ना डस्ट बहुत ज़्यादा झड़ता है। तो आपको दिख रहा होगा ये लॉक वगैरह मैंने इसके डोर चेंज कराए थे, तो पुराने लॉक के निशान अभी भी हैं, तो मैंने नए लॉक लगवाए हैं और डोर भी मैंने नए लगवाए हैं, क्योंकि ये MDF का बना हुआ है। हालांकि MDF जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है, बट मैंने बहुत मेंटेन करके इसको रखा हुआ है। और बस इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक ही एक ये शू रैक हुआ करता था। और उसके अलावा इसी कंसोल टेबल के दूसरी साइड भी एक वो रैक हुआ करता था जो कि मेरी पुरानी टीवी यूनिट हुआ करता था। तो उन दोनों को मैंने इस साइड इस तरीके से एक अलग अलग साइड्स में डायरेक्शंस में रख के, और उसके ऊपर एक बड़ा सा मैंने प्लैंक बोर्ड कह सकते हैं, बोर्ड मैंने इस तरीके से इकट्ठे लगवा दिया। और बीच वाले जो सेक्शन है इसमें सिर्फ दरवाजे मैंने चढ़वा दिए, और इस तरीके से एक बड़ा मेरा कंसोल यूनिट बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इस कंसोल यूनिट के सेकंड सेक्शन पे, जो कि है इसका मिडिल सेक्शन। और इसमें मैंने कुछ इस तरीके से अपने कुछ क्लीनिंग आइटम्स को रखा हुआ है, और साथ ही साथ मेरा सिलेंडर भी यहीं पर रखा है, क्योंकि जो ये कंसोल यूनिट है इसके बिल्कुल बैक साइड में है मेरी किचन। तो वहाँ से इस तरीके से मैंने एक होल करवाया है, और इस तरीके से एक स्टैंड रख के और मैंने उसके ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है। ये जो होल आपको दिख रहा है ये डायरेक्ट किचन में निकलता है। तो इस तरीके से, क्योंकि किचन मेरी बहुत छोटी है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह मेरे पास नहीं थी। साथ ही मैंने इस तरीके से एक ये पुरानी बास्केट है जो पहले सब्ज़ी वगैरह रखने के काम आती थी किचन में, जिस टाइम पर मॉड्यूलर किचन नहीं थी मेरी, तो उस तरीके की ये बास्केट तभी की है। उसमें मैंने इस तरीके से छोटे मोटे सप्लाईज ये क्लीनिंग के रखे हुए हैं, ब्रश हैं कुछ, ये एक कारपेट क्लीनर है। हालांकि इसका जो ब्रश है रोलर के थोड़े से ख़राब हो गए हैं, बट ठीक है, अभी इससे काम अच्छे से हो जाता है, जो भी बाल वगैरह होते हैं। और इस इंजेक्शन की एक स्टोरी है, वो फिर कभी बताऊंगी। लॉकडाउन में काफ़ी एक लंबी स्टोरी है, कभी फुर्सत से बताऊंगी इस इंजेक्शन की। और उसके बाद बस इसी तरीके से छोटे मोटे ब्रश हैं, और ये कुछ ग्रिल वगैरह साफ़ करने के काम आता है, उसी का ये साथ में एक एक्स्ट्रा कवर भी दिया हुआ है। और ये फाइबर ब्रश है, ये भी बहुत काम आती है कई बार जाले वगैरह साफ़ करने के, या बहुत बारीक डस्ट जब होती है दीवारों वगैरह पे। साथ में ये एक लकड़ी की चौकी इस तरीके से है, कभी पूजा वूजा करनी होती है तो उस टाइम पर इसको यूज़ करते हैं, तो यहीं पे फ़िलहाल इसे मैंने रखा हुआ है। उसके बाद सेकंड में यहाँ पे कुछ माइक्रो फाइबर क्लोथ्स मैंने रखे हुए हैं, डस्टिंग वगैरह के कपड़े हैं। और जो रेड बैग आपको दिख रहा है, इसमें जो घर के पुराने कपड़े होते हैं हमारे, वो मैंने रखे हुए हैं। पहले वो खुले थे, अभी वीडियो बनाने से जस्ट पहले मैंने इसको इस तरीके से एक बैग में डाल दिया है। जो भी पुराने घर के यूज्ड कपड़े होते हैं, पुरानी बेडशीट्स, पुराने पिलो कवर्स जो कि फ़ैन वगैरह क्लीन करने के काम आते हैं, तो वो मैंने इसमें रख दिए हैं। उसके बाद सबसे नीचे है कुछ जो मोपिंग हेड है एक्स्ट्रा, वो रखा हुआ है। और उसके अलावा एप्रन वगैरह हैं, वो चीज़ें, ऐसी रैंडम सामान यहाँ पे सारा रखा हुआ है। और इस सेक्शन में मैंने अलग से शेल्फ्स वगैरह नहीं बनवाई हैं, बस जो दोनों कैबिनेट्स के बीच में स्पेस बच गया था उसको मैंने इस तरीके से 2 दरवाजे चढ़वा कर कवर कर लिया है, और काफ़ी यूज़फुल हो गया है ये वाला सेक्शन भी मेरे लिए। अब इसके बाद पढ़ते हैं अगले सेक्शन पर। और सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो टॉप आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, इसको हम यूज़ करते हैं एज एन आयरनिंग स्टेशन। और इस तरीके से ये मुझे हर बार हटाना पड़ता है थोड़ा सा कपड़ा, जो मैंने लाइनर बिछाया हुआ है टेबल के ऊपर, रनर जो बिछाया हुआ है। और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर हम बेडशीट बिछा कर और उसके बाद उस पर आयरन करते हैं कपड़ों को। इसके बाद इस सेक्शन में भी सबसे ऊपर इस तरीके की एक ड्रॉर है, और इसमें इस तरीके से 2 अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं। और इधर मैंने रखी हुई है एक बेडशीट, और इसी को यहाँ पर बिछाकर हम कपड़ों को आयरन करते हैं।
और साथ में ये मेरी आयरन है, बहुत पुरानी है, ये भी 14-15 शायद 16 उससे भी ज़्यादा पुरानी है। और उसके अलावा 1-2 आयरन और भी ली हमने, बट पता नहीं क्यों इस पे हाथ बैठा हुआ है और काफ़ी हैबिट अभी सी की हो गई है। साथ में ये एक दूसरी सेक्शन में मैंने एक बेडशीट रखी हुई है, पर अब इसका कोई यूज़ नहीं, क्योंकि लॉकडाउन से पहले जब रेगुलर ऑफिस हुआ करता था तो इसी में हम सारे कपड़े बांध कर आयरन कराया करते थे। साथ में ये मैश बैग है। कभी कोई एम्ब्रॉयड्री वाले कपड़ों को जब आयरन करना होता है या कोई डेलिकेट कपड़े होते हैं तो उस टाइम पर उसका यूज़ करते हैं। साथ में ये एक ब्लैक एंड डेकर की पोर्टेबल आयरन है, मेरी स्टीमर कह सकते हैं, गारमेंट स्टीमर। इस तरीके से आगे ब्रश दिया हुआ है इसमें और काफ़ी यूज़फुल है। ये जो बॉटल आपको दिख रही है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी और साथ में कुछ कंफर्ट वगैरह जो भी होता है, जो एरोमा के लिए कपड़ों में यूज़ होता है, वो डाल देती हूँ और उससे काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी हैंडी है। ये बाहर टूर वगैरह करते हैं तो उस टाइम पर भी काफ़ी काम आती है। साथ में ये मेरा नोवा का लिंट रिमूवर है, इसका मैं एक रिव्यू ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं लिंक ज़रूर दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो काफ़ी यूज़फुल है, इसको भी मैं कई सालों से यूज़ कर रही हूँ। और बस इस तरीके से ये जो भी सामान है जो गारमेंट की मेंटेनेंस में जो यूज़ होता है, और ये इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड है और आसानी से हम लोग यहाँ पर आयरन कर लेते हैं। कई बार बड़ा कपड़ा होता है तो थोड़ा सा और मैं जो रनर है उसको और आगे खिसका देती हूँ तो काम चल जाता है। मेरे पास हालांकि एक आयरन टेबल भी है, बट उसको बार बार सेट करना, हटाना, रखना तो थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है और वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग सिचुएशन होती है। तो अभी फ़िलहाल इस पर बहुत अच्छे से काम चल रहा है। इस तरीके के जो ये सिस्टम मैंने आयरनिंग के लिए बनाया है और काफ़ी हैंडी हो गया है, यूज़फुल है। कभी भी जब भी किसी को भी आयरन करना हो तो फटाफट से बस आयरन निकालिए। और ये वाला जो आप देख रहे हैं, मैं इशारा करके बता रही हूँ, ये ही वो पार्ट है इतना जो हमने बहुत साल पहले इसे एक रैक को ख़रीदा था और इसमें हमने इस तरीके से ये वाला बोर्ड लगा लिया, आगे ब्लैक कलर की ये टेप भी लगवा ली है, ऊपर बची हुई जो सनमाइका थी जब वुडन काम हमने घर में कराया था वो हमने लगवा ली है। इसके बाद इस तरीके से ये नए दरवाजे भी मैंने चढ़वाए थे। सब कुछ मैंने जो भी मेरे पास बचा हुआ सामान था, लकड़ी, सनमाइका, वो यूज़ किया। और ये पुराने लॉक थे वो हटा दिए थे, क्योंकि ये भी MDF का बना हुआ है तो काफ़ी फ्रेजाइल होता है एक तरीके से कह सकते हैं। इस तरीके का जो भी सिस्टम है रेडीमेड मैंने इसे ख़रीदा था और नीचे इस तरीके से सनमाइका से उसे कवर करा दिया। तो इस तरीके से ये 4 सेक्शन है, इसमें भी ये टोटल। तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है टॉयलेटरीज वगैरह जो भी सामान यूज़ होता है नहाने का, साबुन है, शैम्पू है एक्स्ट्रा जो होता है, कंडीशनर है, टॉयलेट रोल्स हैं, नैपकिन्स हैं और जो कपड़े धोने के लिए लिक्विड डिटर्जेंट्स हैं, साथ में हैंड वॉश है लिक्विड और कुछ टॉयलेट क्लीनर है, साथ में ग्लास क्लीनर है। उसके अलावा ये कपड़े धोने का डिटर्जेंट, ये जो आपको दिख रहा होगा सवाल, ये मुझे अभी एक स्कीम में मिला है फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो बस इस तरीके के रैंडम क्लीनिंग सामान मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और काफ़ी चीज़ें मैंने जो गारमेंट या कह सकते हैं लॉन्ड्री से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मैंने अपनी वॉशिंग मशीन के पास भी रखी हुई है। तो मैं उसका भी प्लान कर रही हूँ जल्दी, अपना जो भी मेरा लॉन्ड्री रूटीन है और किस तरीके से मैंने वॉशिंग मशीन और उसके आसपास जो भी सामान है ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है वो जल्दी ही अपने मैं चैनल पे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। उसके बाद जो इससे नेक्स्ट शेल्फ है उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा वाटर बॉटल्स हैं या सिपर्स हैं, वो सब चीज़ें रखी हुई हैं। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती हैं, किसी जैसे बॉर्नविटा वगैरह के साथ भी कई चीज़ें आ जाती हैं या ग्लूकोज के साथ कई सिपर आ जाते हैं। तो इस तरीके का रैंडम सामान यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद ये नेक्स्ट है, यहाँ पे एक ये फ़िश बॉल हुआ करता था पहले, तो वो मैंने रखा हुआ है। कई बार अब मैं वीडियोस वगैरह बनाती रहती हूँ यूट्यूब पे, तो ऐसी चीज़ें काम आ जाती हैं। इस तरीके से ये एक मैंने कुछ सामान मंगाया था ऑनलाइन, तो उसकी पैकिंग का ये सामान था, तो मुझे लगा यूज़फुल है, आगे कल को मुझे भी कुछ फ्रेजाइल चीज़ पैकिंग करनी है तो काम आ जाएगा और ये डब्बे पे ना जाए। इसके अंदर मैंने कुछ और भरा हुआ है, ये हैं कुछ स्टोन्स और कई बार प्लांटर्स वगैरह में काम आ जाते हैं, डेकोरेशन के टाइम पे काम आ जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें काफ़ी स्टोर करके रखी हुई हैं। ये खाली बॉक्स है। उसके अलावा ये चॉकलेट बास्केट्स हैं, चॉकलेट्स जो गिफ्ट में मिलती हैं, साथ में ये टॉयलेटरी बैग्स हैं। जैसे कहीं टूर वगैरह पे जाते हैं तो काफ़ी यूज़फुल होते हैं, काफ़ी हैंडी होते हैं। और उसके बाद नीचे हैं ये, जब मैं ऑफिस जाया करती थी लॉकडाउन से पहले तो इसमें मैं अपना टिफ़िन या खाना जो भी लेकर जाते थे इसी में रख के लेकर जाते थे। उसके बाद ये हो गए हैं टोटल 3 सेक्शन। उसके बाद बढ़ते हैं सबसे लास्ट वाले सेक्शन में। तो यहाँ रैंडम यूँ ही सामान कुछ भी मैंने रखा हुआ है। ये एक एक्स्ट्रा सोप डिश है, साथ में ये एक बॉटल के अंदर मैंने, क्योंकि जो MCD वाले कई बार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गली मोहल्लों में, डेंगू की दवाई रखी हुई है। साथ में कई बार जो भी
आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह हैं जो झड़ जाते हैं, जैसे घर में जहाँ भी वास वगैरह में लगाए हुए हैं, तो उनको मैं इस तरीके से इकट्ठा करके रख लेती हूँ पुराने। साथ में मैंने पीछे कुछ जो लाइट्स होती हैं, दिवाली वाली लाइट्स हैं या फेरी लाइट्स हैं, इस तरीके की रखी हुई हैं। कई बार बर्थडे वगैरह पे, क्योंकि दिवाली का सामान वैसे मैंने ऊपर मुमटी में अलग से रखा हुआ है, तो लेकिन कुछ यहाँ पर रखी हुई हैं। साथ में ये कुछ एक्स्ट्रा स्टिकर्स हैं, ये मैंने मंगाए थे पर मुझे वॉल स्टिकर्स अच्छे नहीं लगे, तो मैंने कहीं लगाए ही नहीं, अभी एज इट इज़ पड़े हैं। उसके अलावा मेरी एक ये साइड टेबल हुआ करती थी पहले, तो उसके अंदर ना स्टोन भरे हुए थे, तो वो टेबल अभी टूट गई लॉकडाउन में ही सफाई करते समय, तो उसके अंदर के स्टोन मैंने इस तरीके से निकाल के रख लिए। कभी प्लांटर वगैरह में काम आ जाएंगे, कभी किसी चीज़ को डेकोरेट करने के काम आ जाएंगे, तो इस तरीके से छोटे छोटे स्टोन मैंने रख लिए। इसी तरीके से कुछ पेबल्स हैं, वो कलर्ड जो पेबल्स होते हैं वो हैं, कुछ स्टोन्स हैं, मार्बल है, वो मैंने इसी तरीके से यहाँ पे स्टोर करके रखे हुए हैं। क्योंकि आजकल क्या है, यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनाने होते हैं, साथ ही होम डेकोरेशन के कुछ वीडियोस जब बनाने होते हैं, तो इन्हीं में से रैंडम चीज़ें मैं निकाल के उन्हें यूज़ करती हूँ। जैसे मैंने एक उरुली डेकोरेशन का वीडियो बनाया था, तो उसमें भी इनमें से काफ़ी चीज़ें मैंने यूज़ की थी। तो बस कुछ इस तरीके से ये लास्ट सेक्शन है था, ये भी कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स, यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको कुछ यूजफुल आइडिया ज़रूर मिले होंगे इस वीडियो के थ्रू, थोड़ा सा तो मोटिवेशन मिला ही होगा। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, लेकिन जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। साथ ही जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।